एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन, देखिए माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 10 टू पावर -6 मीटर, नैनो हुआ 10 टू पावर -9 मीटर, मिली हुआ 10 टू पावर -3 मीटर, सेंटी हुआ 10 टू पावर -2 मीटर। तो एटॉमिक रेडियस जनरली मेजर इन अगस्टम, atomic radius is measured in His near answer is 2. 1 अगस्टम 1 अगस्त अगस्टम 1 अगस्टम इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। तो नियरेस्ट आंसर इज नैनोमीटर, देयरफॉर इट मेजर इन नैनोमीटर। ए कार एक्सीलरेटेड इन फॉर्मूले, देखिए इनिशियल स्पीड दे दिया है, इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18 गुने 5/18 से गुना कर देंगे तो बड़ा तब मीटर पर सेकंड हो गया, इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड दे दिया है 72, फाइनल स्पीड is 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम दे दिया है, टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड। द एक्सीलरेशन निकालना है तो हम जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at, तो v 20 u 5 at 5 imply that a इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन होगा जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आवेग इम्पल्स इक्वल टू होता है, आवेग जो होता है इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड। आवेग का यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट H2SO4 में अगर जिंक डाल देते हैं तो इसमें जिंक सल्फेट बनाता है। एंड कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो कॉपर इसमें बाहर निकलता है।
जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डालते हैं तो कॉपर प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि कॉपर जिंक है जो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। देखिए किसी मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिंग करता है, मान लेते हैं हमारे पास है सोडियम, जो अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी होता है। देखिए हमारे पास कार्बन CF4 अगर है तो ये जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर खींच लेता है क्लोरीन। कार्बन जो बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस जो प्रॉपर्टी होता है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? 4 होता है। तो किसी बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, देखिए डेंसर मीडियम, जब लाइट जो है मान लिया ग्लास है, इसमें कोई लाइट एयर से इंटर करता है, एयर है तो एयर से इंटर करता है, लाइट ऐसे बेंड हो जाता है। इस एंगल को R कहते हैं, इसको I कहते हैं। तो ये बेंडिंग का जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक कहते हैं। जो बेंडिंग प्रॉपर्टी अपनी ओर खींच लेता है, मतलब जब डेंसर मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जाती है तो रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। When a constant force act on object of mass m kg, देखिए इसमें मास दे दिया है, मास 8 kg, ड्यूरेशन टाइम दे दिया है, 3 सेकेंड। इंक्रीज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 4 to 6, u दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v दे दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स? तो देखिए पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, तब v बराबर होता है u प्लस at। तो v दे दिया है 6, u दे दिया है 4 और a हमको निकालना है, t दे दिया है 3। तो हो गया बराबर a इक्वल टू हो गया 6 माइनस 4/3, तो 2/3। फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन। तो मास दे दिया है 8 kg, एक्सेलरेशन हमको आया है 2/3, तो हो गया 16/3 इक्वल टू हो गया 5.33 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगा? 5.33 न्यूटन। देखिए हमारे पास जो एथिलीन गैस का यूज करता है जिसका फार्मूला होता है C2H2, इस गैस को यूज किया जाता है हमारे पास
इल्यूमिनेशन गैस के रूप में, प्रदीप गैस के रूप में इथिलीन का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। Which of following inert gas is pillaged in period 4? देखिए पहला पीरियड जो हीलियम, देखिए हीलियम हुआ जो होता है, हीलियम से शुरू होता है। हीलियम के बाद नियोन होता है, नियोन, उसके बाद होता है आर्गन, उसके बाद होता है क्रेप्टन, चौथा में क्रेप्टन आता है। उसके बाद होता है एक्सियम, उसके बाद होता है रैंडियम। तो चौथा में पूछ रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में हमारे पास क्रेप्टन है। तो कहता है फोर्थ पीरियड में कौन होता है, तो फोर्थ पीरियड में क्रेप्टन होता है। 20 किलो की दरमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। वस्तु द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा, देखिए हमारे पास होता है कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊंचाई है h दे दिया है, h इक्वल टू 8 मीटर, मास इक्वल टू दे दिया है, मास इक्वल टू 20 kg, g इक्वल टू दे दिया है 9.8। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। m का वैल्यू है 20 गुने 9.8 गुने 8, 8 दूनी 16 गुने 98, 16 8 28 से 8 बाकी 12, 16 में 44, 44 और 12 56, 1568। इसका यूनिट होता है जूल, वर्क यूनिट क्या होता है जूल, इसलिए सब एक ही डाटा है। तो वाट पावर का होता है, जो चार्ज का होता है, फोर्स का होता है, इसका यूनिट जूल होगा। 10 किलो की एक वस्तु 2 मीटर की गति के साथ आगे बढ़ रही, तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगा। देखिए इसमें दे दिया है मास इक्वल टू 10 kg, वेलोसिटी दे दिया है, वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। हाफ m है 10, v है 2, 4 हो गया तो 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी हो गया 20 जूल। A object having the capacity doing work posed to energy, capacity of doing work of anybody is known as energy।
किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। हेल्प टू आई टू एडजस्ट द फोकल लेंस, आंख में जो फोकल लेंस एडजस्ट करता है उसको कहते हैं सेंसरी बॉडी। A sexual reproduction takes place in lower animaline plant. What is the percentage of oxygen in इतना? देखिए Al3 है, SO4O3 है, Al का होता है 27, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसमें देखिए अल्युमिनियम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए अल्युमिनियम के गो है तो 3 गुने 27 हो गया। इसमें सल्फर के गो है 3 गो है तो 3 गुने 32 हो गया। ऑक्सीजन के गो है 12 गो है तो 16 गुने 12 हो गया, तो हो गया 81 प्लस 96 प्लस 192, तो टोटल हो गया 6 1 7 2 9 9 9 18 18 8 26 के 6 बाकी 2 1 1 26 2 1 3 6 2 8 1 9 9 9 18 18 8 26 के 6 बाकी 2 1 1 2 1 3 इतना हो गया। इसमें ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है जो 192 हुआ। O2 कितना है? 192। 192 तो लिखेंगे परसेंटेज ऑक्सीजन O2 इक्वल टू मास ऑफ O2 बटे मास ऑफ Al3 Al2 है 27 दूनी 54 प्लस 96 प्लस 192 6 2 8 8 4 12 9 9 18 अब 5 18 5 23 1 24 2 3 42 गुने 100 तो हो गया 192 गुने 342 इंटू 100। अब देखिए डिवाइड करेंगे 342 से 192 को 0 0। अब 34 चौसतिल से 34 25 17 से 5 में 34 का 2 से 4 तो नहीं लगेगा। 70 5 मरतबे 5 दूनी 10 34 दूनी 68 1 69 34 25 70 70 1 71 हो गया 0 1 2 0। अब लगेगा 34 छक्का 2 से 34 छते 2 1 3 तो 34 छक्का 2 से 4 6 मरतबे 6 दूनी 12 2 से 4 1 2 से 5 तो 56.1 होगा।
56.1%। Who is considered the father of toxicology? Linnaeus is known as father of. What is the atomic number? हीलियम देखिए हाइड्रोजन का होता है H का 1 हीलियम का होता है 2 4। ये नीचे होता है एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया 2। विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2। कंपाउंड यूज ए डाइंग एजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड यूज एज ए डाइंग एजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड यूज एज ए डाइंग एजेंट। देखिए 1 किलो वाट आवर। किलो का मतलब हुआ 10 पर पावर 3। वाट को रहने दीजिए। आवर का मतलब हुआ 3600 सेकेंड। तो अब आ गया 3.6 10 टू पावर 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को जूल कहते हैं। 3.6 10 टू पावर 6 जूल। किलो का मतलब ही होता है 1000। आवर का मतलब 3600 सेकेंड। एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट देखिए पीरियड में घटता है। सब सेकेंड पीरियड का दिया है। सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड में है। देखिए लिथियम है। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरन, बेरिलियम, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो पीरियड में रेडियस घटता है। तो पीरियड में रेडियस डिक्रीज करता है। रेडियस डिक्रीज करता है। तो सब देखिए इसी पीरियड का है। हाइड्रोजन ऊपर के पीरियड का है। तो इसका मतलब है कि हीलियम का साइज सबसे बड़ा होगा। A body has mass 4 kg, accelerated up to the constant force, travel distance 5 meter in first second. फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चला है। बॉडी ऑफ मास m दे दिया है हमको। मास दे दिया है 4 kg। केस 1 में दे दिया है टाइम 1 सेकंड। 1 सेकंड। s दे दिया है 5 मीटर। 5 मीटर। तो s बराबर होता है u2 प्लस हाफ AT²। u दिया नहीं है। s दे दिया 5, टाइम 1 है तो u प्लस हाफ a इक्वल टू 5 मीटर। इक्वेशन 1 हुआ। अब कहता है थर्ड सेकंड में। तो ns सेकंड का फॉर्मूला होता है ns ts सेकंड इक्वल टू u प्लस 2t माइनस 1 a/2। अब यहां देखिए दे दिया है थर्ड सेकंड में जो 8 मीटर चला है। u पता नहीं है। t 3 है तो 3 1 6 5 5/2 a हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा लेते हैं। तो हो जाएगा 8 u प्लस 5/2 a 5 u माइनस 1/2 a। तो घट गया तो इधर 3 हो गया, इधर हो गया, घट गया तो 2 हो गया। तो a बराबर आ गया 3/2। तो फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू ma। तो मास हमारे पास है 8, a आया है 3/2 इक्वल टू 12 न्यूटन।
A body of mass 4 kg accelerated upon the constant force, stable in distance 5 meter in first second and 8 meter in third second. 4 kg है mass. 4 kg तो ये हो गया 6 न्यूटन. 6 न्यूटन. Growth. A ball is dropped under the gravity. What will be the speed after 5 seconds? अब देखिए उसका ऊंचाई सफिशिएंट होना चाहिए. तो जमीन पर अगर 5 सेकंड में आ गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ड्रॉप किया मतलब u 0 है. u 0 है. t दे दिया है हमको 5 सेकंड. तो v बराबर होता है u प्लस जी टी. u तो 0 है, g हमको दे दिया है 10 और t 5, तो 50 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. When motion described in relative, what is a means? It means the motion of body depend on the frame of reference. Motion is described in relative means motion depend on the frame of reference selected.